ओशियन गेट के टाइटन सबमरीन ने अपना सफ़र कनाडा सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया और ये सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़ है और उसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिपरेक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को यह सफ़र शुरू किया गया और अगले दिन संडे सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहाँ बताते चले कि डाइव से पहले टाइटन में एक मसला नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपने जान दांव पर लगाकर उसको ओशियन में उतारा गया। वो क्या मसला था और आखिर पता होने के बावजूद भी ये ख़तरा क्यों मोल लिया गया। सालिम टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इस सफ़र में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हार्निश हार्डिंग भी मौजूद थे। उन्होंने जीफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पे उस स्टार्क टर्नर जो ओशन गेट के सीईओ भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशन टोरम्स के लिए सबमर्सिबल फराहम करते थे। तीसरे नंबर पर 77 साल बाल हेनरी थे, जिन्होंने पहले टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिपरेक के एक्सपर्ट थे, उनको टाइटैनिक की बिखरी हुई पार्ट्स की काफ़ी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सलेमान के साथ उसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हार्निश हार्डिंग ने इंटरनेट पे अपना आखिरी पोस्ट किया था। उनका कहना था कि शदीद सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर ज़माने टाइटैनिक का मुलबा देखने जा रहे थे। सन 1912 में डूबने के बाद अगली सालों तक उसको तलाश करने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन अटलांटिक ओशन के हार्श कंडीशन के बायस ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिर ओशन फ्लोर पे RMS टाइटैनिक का मुलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़ कर गए कि अब उनके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। दर्जनों एक्सपेडिशन अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिप का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने 1995 में टाइटैनिक के मुलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। उसने उतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मुलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी ये काम अब सिर्फ रिसर्च के मकसद तक ही महदूद नहीं, बल्कि रेड साइड पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए। कहा जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है और उसकी सबसे बड़ी वजह पानी का प्रेशर है। टाइटैनिक शिपरेक समंदर की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे इमेजिन करना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देखें और समझ लें कि टाइटैनिक का मुलबा समंदर में तकरीबन 5 टाइम्स बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। उस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI है। ये इतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथ ही खड़ा कर दिया जाए तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता होगा। खैर, संडे 18 जून 2023 दोपहर को 12 बजे सबमरीन का सफ़र स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते थे, लेकिन 1 घंटे 45 मिनटों के बाद ही मदरशिप बोलर प्रिंस जो कि ऊपर वेट कर रहे थे, उनका सबमरीन से राब्ता टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट में राब्ता टूटने का मतलब ये है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी। समंदर के उस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ हर वक्त इंतहाई सख्त अंधेरा होता है। उतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा पहले बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे उनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटैनिक से कोई राब्ता ना हुआ और ना ही वो वापस लौटी तो अब ऊपर खड़े मदरशिप में मौजूद ग्रुप के पसीने छूटना शुरू हो गई। कैनेडियन रिसर्च वसल पोरर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू की। 9:40 पे उन्होंने US कोस्ट गार्ड से रब्ता करके मदद तलब की। अगले दिन मंडे को US और कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू करते हुए उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि सिनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। उस एरिया में जो कमर्शियल वेल्स थे उनको भी ऑर्डर दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखे। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही,
लेकिन टाइटन का कोई नाम पता ना चल सका। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेंसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाज़ें सुनाई थी। ये आवाज़ें अंडर वाटर रेडार्स की मदद से सुनी गई। फौरन आरओवेज को आवाज़ की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन उस बार भी टाइटैनिक की कोई खबर ना मिली। अब टाइटैनिक को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटों या फिर 4 दिनों तक था, और उस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कैनेडियन और फ्रांस के सर्च टीम्स ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे जून को दोपहर 12 बजे आरओवेज को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई दिल दहलाने वाला मंजर था। 348 PMR ROV जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटैनिक की दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 16 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को, अब उसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई। उसका सिर्फ एक ही मतलब यह है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समंदर की गहराइयों में ही फट गई। उस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल सी मचा दी। ओशियन गेट की सेफ्टी पर कई सवालात खड़े किए जाने लगे। ओशियन गेट के CEO स्कॉट रश, जो कि खुद उस वाक़े में अपने जान गंवा बैठे हैं, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटैनिक को बनाने में कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। फिर वो उस इंडस्ट्री में कुछ नई इन्वेशन करना चाहते थे, तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार टाइटैनिक को 5000 से 10,000 PSI प्रेशर पे टेस्ट भी किया, जिसमें वो पास हो गई थी। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशियन के अंदर हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें न सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। उसके अलावा अंधेरे की वजह से भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर समुद्री मखलूक सबमरीन से टकराए। टाइटन की तबाही का एक वजह तो उसका कार्बन फाइबर का हल था, लेकिन दूसरी वजह उसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे। टाइटैनिक सबमरीन 2019 में कार्ल स्टैनली नामी एक बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी, और उस वक्त भी उसको ओशियन गेट के CEO ही ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि उस सफ़र के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन के बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई थी। उस वक्त उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ओशियन गेट के CEO, जिन्होंने खुद ये सबमरीन डिज़ाइन किया था, और उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन उस हादसे के बाद उन्होंने CNO को बताया कि शायद वो आवाज़ इस बात की वार्निंग की थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगर ये बात सच है तो उसमें कोई शक नहीं है, टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना पहले से ही शुरू होगा। 2018 में ओशियन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनका कहना था कि ये मसला सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिलीसेकंड्स पहले पता पड़ेगा, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसको फटने में 0.3 सेकंड्स लगे होंगे।